जैसा कि आप सबको पता है कि भारतीय रेलवे को हाल ही के दिनों में पर्यावरण की इतनी चिंता होने लगी है कि डीजल लोकोमोटिव्स है भारतीय रेलवे में, ये सिर्फ मुझे और आपको पता है। क्योंकि भारतीय रेलवे ने अब डीजल लोकोमोटिव्स का इस्तेमाल इतना कम कर दिया है कि अब मालगाड़ी को खींचने के लिए भी पैसेंजर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। WP4, WP7, फिर हाल ही में WP5 को भी इस कार्य में शामिल कर लिया गया और इन पे अलग से लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। आप सब ने ये भी देखा होगा कि हाल ही के दिनों में डीजल ऑन टॉप ऑफ इलेक्ट्रिक, ये टर्म या फिर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है। डीजल लोकोमोटिव ऑन टॉप ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का मतलब ये है कि जब किसी भी रूट पर थोड़े दूरी तक सेक्शन पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड होता है और फिर अगला सेक्शन नॉन इलेक्ट्रीफाइड और फिर जो बाकी का सेक्शन है वो पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड होता है। पहला सेक्शन इलेक्ट्रीफाइड, फिर दूसरा सेक्शन नॉन इलेक्ट्रीफाइड, फिर जो बाकी का सेक्शन है वो इलेक्ट्रीफाइड। तो ऐसे रूट्स पर डीजल लोकोमोटिव्स ऑन टॉप ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स यानी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ डीजल लोकोमोटिव का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि डीजल लोकोमोटिव्स का कम से कम इस्तेमाल किया जाता है और समय की भी बचत होती है। तो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आने वाले समय में कोंकण रेलवे करने की सोच रहा है। जैसा कि आप सबको पता है कि रत्नागिरी से रोहा तक इलेक्ट्रिफिकेशन काम लगभग पूरा हो चुका है और फिर कारवार से लेकर थोकुर के बीच भी इलेक्ट्रिफिकेशन काम बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। जो सेक्शन बच जाएगा वो है रत्नागिरी, मडगांव, कारवार। तो यहाँ पे कोंकण रेलवे सोच रहा है कि रोहा से रत्नागिरी तक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ ट्रेन को चलाया जाए और फिर रत्नागिरी में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को बिना हटाए डीजल लोकोमोटिव को इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के आगे कपल कर दिया जाए और फिर कारवार तक डीजल लोकोमोटिव इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ ट्रेन को खींचेगी और फिर कारवार में डीजल लोकोमोटिव को हटा दिया जाए यानी डीकपल कर दिया जाए और फिर आगे का जो सफ़र है वो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव अकेला तय करेगा। इतने डिटेल में मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड कोंकण रेलवे में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन को कैसे इम्प्लीमेंट करेगा। तो कोंकण रेलवे ने ट्रेन्स को 5 ग्रुप में डिवाइड किया है अपने इस प्रपोजल में और इसी प्रपोजल के ऊपर आज का पूरा वीडियो विश्लेषण रहने वाला है। कोंकण रेलवे के प्रपोजल के अनुसार आगे मैं आपको कुछ डेट्स बताने वाला हूँ, आप इन डेट्स को नोट्स कर सकते हैं क्योंकि ये डेट्स आगे जाके हमें काम आएंगे। कोंकण रेलवे के प्रपोजल के अनुसार नवंबर 2020 तक रोहा रत्नागिरी सेक्शन पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा। जनवरी 2021 तक कारवार थोकुर सेक्शन पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा। फिर वेरना कारवार सेक्शन का काम है वो अप्रैल 2021 तक पूरा हो जाएगा और पूरा कोंकण रेलवे जून 2021 तक इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा। आप सबको लग रहा होगा कि इतनी जल्दी काम पूरा होना बहुत मुश्किल है, मुझे भी यही लगता है, पर कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये नया भारत है। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त घंटी बजा देना ताकि प्लेटफॉर्म पे आने वाली नई ट्रेन मिस ना हो। कोंकण रेलवे ने ग्रुप 1 में उन ट्रेन्स को शामिल किया है जो सिर्फ मैंगलोर से मुंबई रीजन के बीच चलती है। ट्रेन्स ओरिजिनेटिंग स्लैश टर्मिनेटिंग फ्रॉम मुंबई रीजन एंड टर्मिनेटिंग स्लैश ओरिजिनेटिंग एट मैंगलोर जंक्शन। तो नवंबर से जो भी ट्रेन्स मुंबई से आएंगी वो रत्नागिरी तक ई लोको के साथ आएंगी, फिर रत्नागिरी में लोको चेंज होगा और फिर डेस्टिनेशन तक डीजल लोकोमोटिव के साथ चलेगी और फिर वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब है मैंगलुरु से रत्नागिरी तक अप डायरेक्शन में डीजल लोकोमोटिव के साथ ट्रेन चलेंगी और फिर रत्नागिरी में लोको चेंज होगा और फिर आगे का सफ़र है वो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ तय करेगी। जनवरी 2021 से जो भी ट्रेन मडगांव से आगे मैंगलोर तक जाएंगी वो रत्नागिरी से कारवार के बीच इलेक्ट्रिक और डीजल लोकोमोटिव के साथ चलेगी और फिर कारवार में डीजल लोकोमोटिव को हटा दिया जाएगा और फिर अप डायरेक्शन में भी कारवार से रत्नागिरी के बीच दोनों लोकोस के साथ और रत्नागिरी में डीजल लोकोमोटिव को हटा दिया जाएगा। फिर अप्रैल 2021 से जो भी ट्रेन्स मडगांव से आगे मैंगलोर तक जाएंगी वो सभी ट्रेन्स मडगांव तक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ साथ डीजल लोकोमोटिव के साथ चलेंगी और फिर मडगांव में डीजल लोकोमोटिव को डीकपल कर दिया जाएगा और फिर
आगे का सफ़र है वो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ तय करेगी। और सेम अप डायरेक्शन में भी रत्नागिरी तक दोनों लोकोमोटिव साथ चलेंगे और फिर रत्नागिरी में डीजल लोकोमोटिव्स को हटा दिया जाएगा। फिर जून 2021 से सभी ट्रेन मुंबई से लेकर मैंगलोर तक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ चलेंगी। ग्रुप 2 में जो ट्रेन मुंबई रीजन से चलकर मैंगलोर से आगे जाके ख़त्म होती हो या फिर शुरू, उन सभी ट्रेन को शामिल किया गया है। ट्रेन ओरिजिनेटिंग / टर्मिनेटिंग इन मुंबई रीजन एंड ओरिजिनेटिंग / टर्मिनेटिंग बियॉन्ड मैंगलुरु जंक्शन। नवंबर 2020 से मुंबई से रत्नागिरी के बीच इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ ट्रेन चलेंगी और फिर रत्नागिरी में लोको चेंज, फिर डीजल लोको के साथ अप टू ट्रैक्शन चेंजिंग पॉइंट ऑफ सदर्न रेलवे। जनवरी 2021 से रत्नागिरी से कारवार के बीच दोनों लोकोमोटिव के साथ ट्रेन चलाई जाएंगी और फिर कारवार में या फिर रत्नागिरी में डीजल लोको को डीकपल कर दिया जाएगा, अप और डाउन डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए। अप्रैल 2021 से रत्नागिरी से मडगांव के बीच दोनों लोकोमोटिव के साथ ट्रेन चलेंगी और फिर मडगांव या फिर रत्नागिरी में डीजल लोकोमोटिव्स को हटा दिया जाएगा। और फिर जून से इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ पूरे कोंकण रूट पर ट्रेन चलेंगी। ग्रुप 3 में जो भी ट्रेन नॉर्थ साइड से चलकर कोंकण में समाप्त होती हो उनके बारे में जिक्र किया गया है। ट्रेन ओरिजिनेटिंग / टर्मिनेटिंग फ्रॉम नॉर्दर्न रीजन / अदर एंड टर्मिनेटिंग / ओरिजिनेटिंग इन कोंकण रीजन। नवंबर 2020 से रत्नागिरी तक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स के साथ ट्रेन आएंगी नॉर्थ साइड से और फिर रत्नागिरी में लोको चेंज किया जाएगा और फिर मडगांव तक डीजल लोकोमोटिव के साथ जाएंगी। मडगांव इसीलिए क्योंकि जो भी ट्रेन नॉर्थ साइड से चलकर कोंकण में आती है वो सभी ट्रेन मडगांव में आकर स्टॉप करती है, यानी मैंगलोर तक कोई भी ट्रेन नहीं चलती नॉर्थ साइड से। इसलिए जनवरी 2021 और अप्रैल से भी यही होगा कि रत्नागिरी में लोको चेंज होगा और मडगांव तक डीजल लोकोमोटिव के साथ ट्रेन चलेंगी और फिर जून से सभी ट्रेन मडगांव तक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ चलेंगी। ग्रुप 4 में जो ट्रेन नॉर्थ से चलकर मैंगलोर से होकर साउथ में जाकर समाप्त होती हो उन ट्रेन का जिक्र किया गया है। ट्रेन ओरिजिनेटिंग / टर्मिनेटिंग इन नॉर्थ / अदर प्लेसेस एंड टर्मिनेटिंग / ओरिजिनेटिंग बियॉन्ड मैंगलुरु जंक्शन। नवंबर 2020 से रत्नागिरी तक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ ट्रेन चलेंगी और फिर यहाँ लोको चेंज होगा और फिर डीजल लोकोमोटिव के साथ ट्रेन को चलाया जाएगा अप टू ट्रैक्शन चेंजिंग पॉइंट इन डाउन डायरेक्शन और फिर अप डायरेक्शन में डीजल लोकोमोटिव के साथ यहाँ पे ट्रेन को चलाया जाएगा और रत्नागिरी में फिर से लोको चेंज किया जाएगा। जनवरी 2021 से रत्नागिरी कारवार के बीच दोनों लोकोमोटिव के साथ ट्रेन को चलाया जाएगा और फिर कारवार में डाउन डायरेक्शन और फिर अप डायरेक्शन में रत्नागिरी में डीजल लोकोमोटिव को हटा दिया जाएगा। अप्रैल 2021 से रत्नागिरी मडगांव के बीच दोनों लोकोमोटिव के साथ ट्रेन को चलाया जाएगा और फिर रत्नागिरी में अप डायरेक्शन में और मडगांव में डाउन डायरेक्शन में डीजल लोकोमोटिव को हटा दिया जाएगा। जून से फिर वही पूरा कोंकण रूट इलेक्ट्रिफाइड, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ ट्रेन चलाई जाएंगी। ग्रुप 5 में जो भी ट्रेन साउथ से या फिर साउथ वेस्ट से मडगांव या कारवार तक चलती हो उन ट्रेन को शामिल किया गया है। नवंबर से कारवार से मडगांव तक डीजल ऑन टॉप ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ ट्रेन को चलाया जाएगा। अप्रैल से मडगांव तक सभी ट्रेन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ चलाई जाएंगी।